बेगूसराय जिले में घूम रहे कुख्यात सुपारी किलर गुलशन कुमार को पुलिस ने सिंधौल ओपी थाना क्षेत्र के मितन बाबा स्थान गाछी के पास से पुलिस ने पूरी घेराबंदी कर कल उसे एक लोडेड पिस्टल, 10 जिंदा कारतूस, एक मोबाइल फोन और एक बाइक के साथ गिरफ्तार किया है। ये जानकारी एसपी योगेंद्र कुमार ने मंगलवार को अपने कार्यालय कक्ष में मीडिया कर्मी को दी। एसपी ने बताया कि जब फरवरी माह में टॉप 10 अपराधियों का एक सूची तैयार किया जा रहा था, उसमें गुलशन कुमार का भी नाम शामिल था। मेरे द्वारा इसके घर की कुर्की करने के बाद 5,000 रुपये का इनाम इस पर घोषित किया गया था। इसको गिरफ्तार करने के लिए सदर एसडीपीओ अमित कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। सोमवार को सदर एसडीपीओ अमित कुमार के नेतृत्व में रतनपुर ओपी अध्यक्ष, उसके टाइगर मोबाइल और टेक्निकल सेल के हमारे जवान थे। उन्होंने बड़ी मेहनत और बड़ी बहादुरी के साथ इसको रंगे हाथ गिरफ्तार किया। एसपी ने बताया कि इसके ऊपर करीब 1 दर्जन आपराधिक मामले पहले से थाने में दर्ज है, जिसमें से 4 मामले तो हत्या करने के ही दर्ज हैं। एसपी ने बताया कि इसका कार्यक्षेत्र मटिहानी, रामदीरी, सिंधौल और सदर जितने भी थाने हैं, अपराध की दृष्टिकोण से इसके फरार रहने से संवेदनशील बने हुए थे। इसके गिरफ्तारी होने के बाद सदर क्षेत्र पर एक प्रभावी और सकारात्मक असर पड़ेगा। इसके ऊपर जितने भी मामले दर्ज हैं, सभी मामलों को कंप्लीट करा रहे हैं। सभी मामलों को स्पीडी ट्रायल में ले जाएंगे और इस पर जो भी कड़ी सजा होगी, चाहे वह फांसी की सजा क्यों ना हो, वह हम लोग बहुत जल्दी कराएंगे। एसपी ने बताया कि हमेशा यह अपराधी अपराध करने के बाद बेंगलोर भाग जाया जाता था और बंगलौर में किसी कॉलेज के पास एक कमरा लेकर वहां रहता था और मॉल में गार्ड की नौकरी करता था। जैसे इसके पैसे समाप्त हो जाते थे, उसके बाद फिर यह बेगूसराय आ जाता था और जो भी इसको सुपारी देता था, वहां जाकर गोली चलाकर दहशत फैलाता था और फिर वापस बंगलो चला जाता था। एसपी ने बताया कि पूछताछ में पता चला है कि जो भूमि विवाद लंबित रहता था, वह भूमाफिया इससे संपर्क करता था और वहां जाकर यह अपराधी गोली चलाकर दहशत फैलाने का काम करता था और जबरन उसके जमीन पर कब्जा दिलवाने का काम करता था। एसपी ने कहा, पूछताछ में जितने भी सुपारी देकर पिछले 5 से 6 वर्षों के अंदर भूमाफिया ने इसको काम दिया है, उन सभी भूमाफियाओं की सूची हमने बना लिया है। आने वाले दिनों में हम लोग उन पर भी कठोर कार्रवाई करेंगे। बिहार के बेगूसराय से अंशु कुमार की गिरफ्तारी हुई है और क्या अपराधी इतिहास रहा है इसका। जिले में घूम रहे कुख्यात सुपारी किलर गुलशन को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। इसके पास से एक देसी लोडेड पिस्टल मिली हुई है, 10 जिंदा कारतूस मिले हैं, मोबाइल फोन मिला है, मोटरसाइकिल मिली है। फरवरी में हमने एक बेगूसराय में फरार चल रहे टॉप 10 अपराधियों की सूची बनाई थी, जिसमें इसका भी नाम शामिल था, गुलशन का। मेरे द्वारा इसकी घर की कुर्की करने के बाद 5,000 का इनाम इस पर घोषित किया गया था। इसको गिरफ्तार करने के लिए लगातार एसटीपीओ सदर के नेतृत्व में मैंने एक टीम का गठन किया था और कल एसटीपीओ सदर के नेतृत्व में जो टीम थी, उसमें एसएचओ रतनपुर और उनके टाइगर मोबाइल और टेक्निकल सेल के हमारे जवान थे। बड़ी मेहनत से, बड़ी बहादुरी से लोगों ने रंगे हाथों इसको इसके हथियार के साथ में गिरफ्तार किया। इस पे करीब 1 दर्जन आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं, जिसमें से 4 मामले तो हत्या करने के ही हैं। मैं आपको बता दूं कि इसका जो कार्य क्षेत्र था वो मटियानी, रामदीरी, सिंघौल और ये सदर के हमारे जितने भी थाने हैं, अपराध की दृष्टि से लेकर के इसके वजह से, इसके फरार रहने की वजह से संवेदनशील बने हुए थे। तो इसकी गिरफ्तारी से इस पूरे सदर क्षेत्र में अपराध नियंत्रण पे एक प्रभावी और सकारात्मक असर पड़ेगा और इस पे जितने भी मामले दर्ज हैं, सबकी इन्वेस्टिगेशन अब हम लोग कंप्लीट करा रहे हैं। स्पीडी ट्रायल में सभी मामलों को हम लोग ले जाएंगे और इस पे जो कड़ी से कड़ी सजा है, चाहे वो फांसी की सजा ही क्यों ना हो, वो बहुत ही जल्दी हम लोग इस पे कराएंगे। इसकी गिरफ्तारी कहाँ से हुई है और इसका क्या प्लानिंग था? देखिए, इसकी जो गिरफ्तारी हुई है वो सिंघौल ओपी अंतर्गत मितन बाबा स्थान के गाछी के पास से हुई है। चूंकि ये लोडेड हथियार लेके घूम रहा था और हम लोग को जो पूछताछ में पता चला है कि हमेशा ये अपराध करने के बाद बेंगलोर भाग जाता था। बेंगलोर में किसी कॉलेज के पास में ये कमरा लेके रहता था किराए पे और वहाँ पे मॉल में गार्ड की नौकरी करता था। और जैसे इसके पैसे खत्म हो जाते थे, ये वापस यहाँ पे आता था और जो भी इसको सुपारी देता था या काम देता था, उसके कहने पे आता था, अपराध करता था, वापस चला जाता था। लेकिन इसकी गिरफ्तारी और घेराबंदी करने के लिए हम लोग ने इस बार पूरा प्रॉपर होमवर्क और प्लानिंग और पुख्ता इंतजाम किए थे और टीम ने बड़ी सफलतापूर्वक और बहादुरी के साथ इसको गिरफ्तार किया। सर, कितनी राशि रखी गई थी इनाम और कैसे बरामद? इस पे मेरे द्वारा इस पर 5,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। इसके घर की कुर्की करने के बाद इस पर फरारी रोल मटियानी थाने से समर्पित किया गया था। इसको भगोड़ा अपराधी घोषित किया गया था पुलिस मैनुअल के तहत और उसके बाद इसकी गिरफ्तारी के लिए चाहे किसी के द्वारा भी की जाती है, अगर कोई आम आदमी भी सूचना देकर गिरफ्तारी कराता तो भी वो 5,000 रुपये का हकदार होता।
बट मुझे खुशी है कि हमारे जो पुलिस के जवान हैं, अधिकारी हैं और एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में जो पूरी टीम थी उसने लगातार अपना काम किया और इसको गिरफ्तार किया। तो मैं अपनी तरफ से पूरी टीम को पुरस्कृत करूँ। आपसे ये प्रसिद्ध था। देखिए, हम लोग को इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है कि जो भू माफिया थे यहाँ पे या जिनके भूमि के विवाद लंबित रहते थे वो इससे संपर्क करते थे और ऐसे लोग गोली चला के दहशत फैलाते हैं और या फिर जबरन उस डिस्प्यूटेड लैंड में कब्जा दिलाने में ये लोग वहाँ पे शामिल रहते हैं। तो ऐसे कई सारे मामले हैं जहाँ पे इसने हत्याएं की हैं, तो उसके पीछे कारण यही था। तो इसकी गिरफ्तारी से एक अच्छा सकारात्मक असर पड़ेगा और इससे पूछताछ में जितने भी लोगों ने इसको सुपारी देके काम दिया था पिछले 5-6 साल में और जमीनों पे कब्जा करवाया था, सबकी सूची हम लोग ने बना ली है। अब आने वाले समय पर अब हम लोग उन पर भी कार्रवाई करेंगे। कितने आदमी जो सुपारी की लड़के को उनसे कम करवाया था? देखिए, इसमें हम लोग ने जो अनुसंधान किया है, हमारे पास करीब आधा दर्जन लोगों के नाम आए हैं और उस पर भी हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और कैसे कैसे उन लोगों ने गुलशन को पैसे दिए, ट्रांजैक्शन कैसे कैसे हुआ, इसकी भी ट्रेल हम लोग निकाल रहे हैं और जैसे इस पे हम लोग को प्रॉपर सबूत आ जाएंगे, हम उन सभी लोगों पे भी आगे चल के कार्रवाई करेंगे। गुलशन के साथ में और अन्य अपराधी भी शामिल है? देखिए, बाकी जितने भी अपराध इसने किए हैं तो सभी में और भी लोग शामिल हैं, बाकी लोगों की भी गिरफ्तारी हुई है। इसके गैंग के 1-2 और सदस्य थे जिनको पूर्व में बेगूसराय पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा है। फिलहाल इसकी जो गिरफ्तारी जिस जगह से हुई है ये वहाँ पे अकेला मौजूद था, तो वहीं से इसकी गिरफ्तारी रंगे हाथों लोडेड हथियार के साथ ही की गई है और उसके लिए एक सेपरेटली एक अलग से आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया है। धन्यवाद।